आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 40 इंतखाबी हलकों में डाले गए वोट। माहौलियाती कारकुन वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ लीडरों ने की गिरफ्तारी की मजम्मत। राहुल गांधी ने कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहादुरगढ़ में निकाला जुलूस। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा। फिल्म अदाकार गोविंदा को अपनी ही रिवॉल्वर से लगी गोली, अस्पताल में दाखिल, हालत बेहतर। और पाकिस्तान की जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फलस्तीन के लिए इस्माइल हानिया के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह ने दी बड़ी कुर्बानी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीसरे और आखिरी मरहले में शाम 5 बजे तक 65.48% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जो इन 7 ज़िलों में लोकसभा 2024 के इलेक्शन से 66.78% ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले गए। जम्मू के मैदानों से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक 40 इंतखाबी हलकों में पोलिंग हुई। तीसरे मरहले में 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू डिवीज़न के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर ज़िलों और वादी के बारामूला और कुपवाड़ा ज़िलों की 40 सीटों पर वोट डाले गए। जम्मू ज़िले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 असेंबली सीटें हैं, जबकि बारामूला में 7, बानीपुरा में 3 और कुपवाड़ा ज़िले में 6 हलके हैं। कश्मीरी तारिकीन के लिए भी खुसूसी पोलिंग मराकज़ बनाए गए थे। इनमें से 11 जम्मू में, 4 दिल्ली में और 1 उधमपुर ज़िले में शामिल है। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले की पोलिंग को लेकर लोगों में जोश व खरोश देखने को मिला। पोलिंग मराकज़ पर सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। ये उत्सवमय वातावरण, ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये न केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिल रहा। मैं ये कहूंगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। असेंबली इलेक्शंस का आपने वोटिंग की, क्या कहेंगे? मेरा तो सभी मतदाताओं से यही निवेदन रहेगा कि सभी परिवार समेत उनको अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना चाहिए और अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज जो है कई कम्युनिटीज हैं फर्स्ट टाइम वोट करे, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी। नहीं, मेरे ख्याल में 1/4 हिस्सा तो नई जनरेशन होगी जो इन 10 सालों में 18 साल के हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में 1/4 पॉपुलेशन तो स्टेट की उन्हीं की होनी चाहिए, और उनकी आशाएं आकांक्षाएं सब समुदायों से और सब लोगों से अलग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा युवकों के लिए है, और वो युवकों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज के लिए है, माता पिता के लिए भी है। और पिछले कई सालों से एम्प्लॉयमेंट का कोई योजना नहीं बनी, कोई प्रोग्राम नहीं बना, और लाखों लड़के और लड़कियां हमारे पास पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD है, लेकिन उनके कहीं नौकरी का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रास्ता नहीं। सर, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, पहले 2 फेज हुए। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसे ही पोलिंग होती है, और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहां कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहां ज्यादा पोलिंग होती है। जहां कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहां उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है।
तो क्या सर जिस तरह मुद्दे रहे इस बार बीजेपी का था कि स्टेटहुड देंगे, कांग्रेस कहती सब अलग अलग सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ है स्टेट में, यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। आपके क्या सबसे बड़ा मुद्दा? मेरा तो सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। सर अभी कुछ पार्टीज ने अभी जो हिजबुल्लाह के मारे गए उनको यहाँ पे माटेर कहा और बंद भी किया, जैसे महबूबा मुफ्ती ने बंद कर दी थी कैंपेनिंग, उस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन में हर किस्म के लोग आ जाते हैं और इस वक्त तो ज्यादा ही आ गए हैं। इस वक्त पता नहीं है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा और कल उसका पास्ट क्या था, ये भी बड़ा संदेह है। सर सारे पार्टीज कह रही है हम सरकार बनाएंगी, बीजेपी कह रहे हैं हम बनाएंगे, एनसी कह रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा कि वो मतदाता जम्मू कश्मीर के बनाएंगे, जिसको वो वोट देंगे वही सरकार। एंड में एक अपील, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर, नाइंसाफी हो रहा है हमारे साथ बिल्कुल। हमारे बाकी साथियों को भी रात को जो है कहाँ लेके गए हमें पता नहीं है। हम सिर्फ पीसफुली सड़क के कोने पर बैठ के हायर अथॉरिटी से बात करने की बात कर रहे थे, उस बात पर भी हमें डिटेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश किस राह पर है। यहाँ पर सभी देखो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी के यहाँ पे मर्डर हो रहा है। हिमालय की आबोहवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले समाजी खदमतगार सोनम वांगचुक और उनके हामी लद्दाखियों की गिरफ्तारी के खिलाफ लद्दाख के लोगों ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मुजाहरा किया। इन मुजाहिदीन को भी हिरासत में लिया गया, जिस पर लद्दाख के अवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया है। सोनम वांगचुक की दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने लेह और करगिल में बंद का ऐलान किया। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया है जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद। आपको पता है कि पिछले जो यूटी बनाई गई उसके बाद से लद्दाख के अवाम अपने मुस्तकबिल को लेके कुछ परेशान थे। तो
4 पॉइंट एजेंडे के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पिछले बार कई दौर के बातचीत भी चली, लेकिन जब इलेक्शन आते आते वो बातचीत का सिलसिला जो कहीं ना कहीं रुक गए। तो हमें ये उम्मीद था कि गवर्नमेंट बनने के बाद कम से कम फिर से जो टॉक्स थे वो रिस्टोर किया जाएगा, मगर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी केडीए और एपेक्स के बैनर तले सोनम वांगचुक जी की क़यादत में ले से तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ऊपर जो है पैदल चल के इस उम्मीद के साथ ले से निकले थे कि हम लोग हमारे अपने देश के गवर्नमेंट और अपने देश के राजधानी दिल्ली जाके हम अपना जो इश्यूज़ है, जो अपने जो खदशात है वो उनके सामने रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला कहीं रुके थे वो फिर से शुरू हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ले से सोनम वांगचुक जी और उनकी जो पूरे टीम जो पैदल चल के आ रहे थे उनको यहाँ पे रोका गया, और न सिर्फ रोका गया बल्कि उनको अलग अलग टीम बना के उनको डिटेंशन किया गया। उस ग्रुप में बहुत सारे लेडीज़ भी थे। मैंने खुद देखा क्योंकि पंजाब में मैं काफ़ी उनके साथ चला था। 80 साल के बुज़ुर्ग जो है वो ले से उनके साथ चले हैं अपने लद्दाख के इश्यूज़ को लेके। तो कल डिटेंशन किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ुसूसन अमित शाह जी से हम ये उम्मीद भी करते हैं और हमारे गुजारिश भी है कि इतने दूर पैदल चल के अपने आप को तकलीफ़ में डाल के, हमने कभी लद्दाख में इस तरह का हमने एक्ट नहीं किया जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो, हमारे गवर्नमेंट परेशान हो, लेकिन हमेशा हमने एहतजाज किया अपने आप को तकलीफ़ में डाल के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम या तो हमें यहाँ ऐसे पैसेज दे और दिल्ली में कहीं जगह जंतर मंतर या कहीं जगह पे हमको जगह दे जहाँ पे हम इनका कैलकुलेशन करें और वहाँ से हम एक मेमोरेंडम हमारे पीएम साहब मोदी साहब को हम देना चाहते हैं। या तो हमारे लीडरशिप जो आज यहाँ पे दिल्ली में है, केडीए के एपेक्स के सोनम वांगचुक जी है, इनके साथ कम से कम बातचीत करके इस मसले को हल करने की गुजारिश हम। तो अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ बताया कि कहाँ पे रखा गया है? कल रात को मैं निकला था उनको ढूंढने के लिए। तो 2 जगह, जहाँ पे एक जगह भावना थाना है, वहाँ पे सोनम वांगचुक जी और उसके साथ कुछ लोगों को रखा है, उनसे मैं रात को मिल के आया हूँ। हमारे जो 20-30 औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको कहीं और जगह रखा हुआ है, उनके साथ भी मैं मिला हूँ। मगर तीसरा जो ग्रुप जो है वो कहाँ है वो अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है। देखिए, हम तो एक उम्मीद लेके आए हैं। हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने करगिल लद्दाख की आवाम ने हर बार जब देश को ज़रूरत पड़े हमने अपनी कुर्बानी, जानी माली हर चीज़ की कुर्बानी दी है इस देश की सुरक्षा के में। तो हमें ये उम्मीद एक लेके आए थे कि कम से कम हमारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। अगर जल्दी हल ना हो, कम से कम एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो। कोई बाजार भी बंद करने के लिए कहा है लद्दाख में? लद्दाख में आज क्योंकि बंद करने के लिए नहीं कहेगा, लद्दाख के आवाम आज आक्रोश में आया है क्योंकि यहाँ पे जो इनके लोगों के साथ जो इन्हें 700-800 किलोमीटर चल के आए हैं, उनके साथ जो हालात यहाँ पे पेश आए उसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज में पूरे लद्दाख बंद है, दुकानें बंद है, गाड़ियाँ बंद है। और अगर ये सिलसिला थोड़ा अगर खींचता है तो वहाँ पे हालात भी ख़राब होने के। लोगों को डिटेन किया जा रहा है? अभी ये करगिल से आए हुए हैं, तकरीबन 70-80 लोग हैं यहाँ पे अभी तक रोके हैं। अभी ज़बरदस्ती इनको भी डिटेन किया जा रहा है। नहीं हो रहा। हमने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया था। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम हमारा एमपी साहब के बात करने तक हम यहीं पे बैठना चाहते थे, लेकिन हमको जबरदस्ती जो है गाड़ी में बिठाया जा रहा है। या हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है सर, नाइंसाफी हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल हमारे बाकी साथियों को भी रात को जो है कहाँ लेके गए हमें पता नहीं है। हमारे लेडीज भी उसमें है, हमारे वांगचुक साहब के साथ लेडीज भी है, बाकी जो हमें कहाँ है पता नहीं है अभी हमारा। दिस इज ब्रूट इनजस्टिस विद अस। हम 6-7 बॉर्डर्स क्रॉस करके आए, स्टेट बॉर्डर्स, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद कल हमारे 150 पदयात्री, आज हमारे 100 पदयात्री, सबको डिटेन किया जा रहा है। हम सिर्फ पीसफुली इस सड़क के कोने पर बैठ के हायर अथॉरिटी से बात करने की बात कर रहे थे, उस बात पर भी हमें डिटेन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देश किस राह पर है। यहाँ पर सभी देखो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी के यहाँ पे मर्डर हो रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट। यहाँ पर लद्दाख जैसे जो हमारे इंडिया का ताज कहा जाता है, वहां से हम पीसफुली मार्च करके कल सोनम वांगचुक द्वारा जो लोग आए थे उन्हें भी डिटेन किया गया। हम उन्हें सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे आए थे, पीसफुली 3 स्टेट्स को हम क्रॉस करके आए।
स्कॉट किया हमारे स्टेट्स के पुलिस ने, लेकिन दिल्ली आने के बाद इस तरीके के व्यवहार, हम कोई चीज नहीं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 200 हमारे जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम, और ये दिल्ली पुलिस की वहाँ लेडीज और जेंट्स को मिला के इन्होंने एक जगह डिटेन किया गया है, जो कि बहुत शर्म की बात है। ये सारी अत्याचार यहाँ पे हो रहा है और ये जानना चाहिए सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक भी रखी हुई है आपने? बिल्कुल, हाँ, हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अपनी हक मांगने आए। हम अपने लिए अधिकार, हमारे से लोकतंत्र के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होती थी वो छीन लिया गया। न वहाँ MLA है, न वहाँ MLC है, वहाँ नाम के एक ही MP वहाँ पे मौजूद है और उसको भी काम करने नहीं दे रहे, उसको भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम ये कंडेम करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री सोनम वांगचुक जी और उनके साथियों को डिटेन करके, जो गांधी जी के मार्ग पे चल के पीसफुली शांतिपूर्वक पद यात्रा कर रहा था, उनको रोका गया दिल्ली बॉर्डर पे। तो मुझे ये लगता है कि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको हम मानते हैं, और ये संविधान के हिसाब से ही पीसफुली शांतिपूर्वक पद यात्रा कर रहे थे, जो जहां राजघाट तक जाके 2 अक्टूबर तक पहुंचना था। लेकिन गवर्नमेंट ने लद्दाखियों के सोच को दबाने का एक बहुत क्या कहेंगे अफसोसजनक एक हरकत की है, जिसको हम फुली कंडेम करते हैं। उन लोगों को पकड़ लिया, वो लोग लड़ाई करने के लिए नहीं गया, हम लद्दाखियों के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो गया, मगर उनको उधर पकड़ लिया। वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके लिए जान देगा, कुर्बान देगा, उनको पकड़ना नहीं चाहिए। तो आप 6 शेड्यूल के साथ कब से है? बहुत 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 सालों से है। अच्छा, आप भी यात्रा में उस दिन शामिल हुआ था? तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ हुआ, हाँ जी, जाना जी, आधा रास्ता तक गया जी। अच्छा, हाँ जी, इतना बुढ़ी होके जा नहीं पाया, अच्छा, नहीं तो जाना चाहिए दिल्ली तक, मगर वहाँ तक जा नहीं पाया। आपको बता दें कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल का दर्जा देने की मांग को लेकर लद्दाख से दिल्ली के राजघाट तक पुरअमन मार्च करने वाले माहौलियाती खदमतगार सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के तकरीबन 120 लोगों को दिल्ली पुलिस ने शहर की सरहद पर हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों को अलीपुर और दीगर थानों में रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली की सरहदों पर दफ़ा 163 BNS नाफिज है। तैनात की गई है। और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिरासत पर कांग्रेस के सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा है कि सोनम वांगचुक मुअज़्ज़ज़ शख्स है, वो अपने हुकूक की मांग कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम में सभी को एहतजाज करने का हक हासिल है। I didn't understand the way in which this government is going. Sonam Wangchuk is a very respectable personality of Ladakh. All over India people respect him. The people of Ladakh, under the leadership of Sonam Wangchuk and all other political party other than BJP, are planned a peaceful march from Ladakh to Rajghat. Tomorrow is Gandhi Jayanti Day. They want to have a peaceful protection. They are walking for the last so many days. They are walking from Ladakh to where no single incident happened. This government is, through high-handedness, detained him and so many leaders of Congress party also in the police station now. Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi spoke to Commissioner of Police in Delhi and asked why you are deleting. Rahulji asked the Commissioner. Rahulji got an answer from which is an order from top. What is this? After that I also spoke to Commissioner. They are asking for their legitimate right. Ladakh should be in the 6th schedule. 1. Climatical changes are there, so lot many issues are happening due to the climatical change. Therefore, government has to interfere on that. They have no right to ask these things. What is this government is believing? In democratic setup, everybody has a right to protest. Everybody has a right to demand their issues.
Here only they are raising their issues on 6th schedule, on climatical change issues, like several local issues. Government should have a conversation with them. The government should call them and have a discussion with them and solve the issue. That government is not doing so far. Now the government is not allowing them to have a peaceful demonstration in front of Rajghat also. Tomorrow Bapuji's birthday is there. Bapuji is the biggest icon for this type of free movement for a citizen. The interesting thing is that how can the police detain these people more than 24 hours? Which rule is permitting to detain? If the commissioner is not going to release them, the responsibility of the consequences lies on him only and Delhi police only. So it is very clear that you cannot detain the people unnecessarily without any reason. They are only holding peaceful demonstration. This is what I want to say. Because Rahul Gandhi spoke to commissioner and Rahul Gandhi spoke to the people, those who are in agitating also. I also spoke to the commissioner. We think that the commissioner will act quickly. Sir, what about the Karnataka Chief Minister? The ED has registered a case against him in the money laundering case with the MUDA's alleged MUDA's crimes. You can imagine that. Now the Enforcement Directorate become a tool of BJP political machinery. Whatever BJP leaders want, ED will act. Now they are become the department of a BJP party. That is why within a day, when charges were filed against Siddaramaiah, ED took case. What is this? Clear political vendetta. We will face it legally and politically. At Jammu Kashmir, last phase, sir, today, and Haryana, yesterday we saw a picture of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Sudha Sahab and all. Congress party is fighting unitedly. Yesterday was one of the biggest show which Congress has done. Along with all senior leaders, Rahul Gandhi ji and Priyanka ji was traveled more than 80 kilometers throughout the Haryana and attended so many meetings. Huge enthusiasm among the people can be. दिल्ली की वज़ीर-ए-आला आतिशी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। आतिशी ने बापू की समाधि के दर्शन के लिए आ रहे वांगचुक की गिरफ्तारी को तानाशाही करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। 1947 में इस देश के लोगों को आजादी मिली है, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला है, इस देश को संविधान ने लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं। लेकिन चाहे लद्दाख में हो चाहे दिल्ली में हो, लद्दाख के लोगों के वोट का अधिकार छीना गया, सारे अधिकार एलजी साहब को दिए गए। दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है और एलजी साहब को अधिकार दिया जा रहा है। अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब का ही फोन आया होगा इन पुलिस अफसरों को। ये पुलिस अफसरों की तो गलती नहीं है, इनके पास एलजी साहब का फोन आया होगा कि चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सोनम वांगचुक जी से नहीं मिलने दिया जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, उनके गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं और हम लद्दाख के लोगों की मांग के साथ हैं कि एलजी राज खत्म होना चाहिए। एलजी राज लद्दाख में खत्म होना चाहिए, एलजी राज दिल्ली में खत्म होना चाहिए।
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मैम, आपकी पुलिस से बात हुई कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है या उन्हें कब तक छोड़ेंगे, ऐसी इस बारे में कुछ बात हुई आपकी? देखिए, पुलिस वाले क्या बताएंगे? उनको जब एलजी साहब से फोन आ गया होगा कि नहीं मिलने देना है तो वो कैसे मिलने देंगे? जैसा मैंने कहा कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में, वोट के अधिकार छीनने में, संविधान को भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं। यहाँ पे सोनम वांगचुक जी आए हैं जो एक जाने माने पर्यावरणविद हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। यहाँ पे लद्दाख से हमारे 150 भाई बहन आए हुए हैं। क्या हमें इन्हें मिलने का अधिकार नहीं है? इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? मुझे इन्हें मिलने से क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निहत्थे आम लोगों की आवाज से डरती है, लोकतंत्र से डरती है। और आज मैं ये दावे के साथ कह रही हूं कि ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रही, लद्दाख से भी एलजी राज खत्म होगा, दिल्ली से भी एलजी राज खत्म होगा और यहाँ पे केंद्र सरकार से भी भारतीय जनता पार्टी का राज खत्म होगा। ठीक है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस के एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुलूस निकाला। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर जो अभी 1200 रुपये में बेचा जा रहा है वो 500 रुपये में मिलेगा और खवातीन को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, 24 घंटे आपके जेब में से पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है, नहीं कहते। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वही 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वही बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे। झारखंड के जमशेदपुर में वक्फ बोर्ड मामले और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कार्रवाई के मुतालबे को लेकर एक बड़ा इज्तिमा किया। पेश झारखंड के जमशेदपुर में वक्फ बोर्ड मामले और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पेश झारखंड के जमशेदपुर में वक्फ बोर्ड झारखंड के जमशेदपुर में वक्फ बोर्ड मामले और शान रिसालत में गुस्ताखी को लेकर एक बड़ा इज्तिमा किया गया। मुजाहिरीन ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग मुकम्मल, 40 इंतखाबी हलकों में डाले गए वोट। माहौलियाती कारकुन वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज, मुख्तलिफ लीडरों ने की गिरफ्तारी की मजम्मत।
राहुल गांधी ने कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बहादुरगढ़ में निकाला जुलूस, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा। फिल्म अदाकार गोविंदा को अपनी ही रिवॉल्वर से लगी गोली, अस्पताल में दाखिल, हालत बेहतर। और पाकिस्तान की जमीयत उलमा इस्लाम के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फलस्तीन के लिए इस्माइल हानिया के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह ने दी बड़ी कुर्बानी। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रोग्राम।